नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खटीमा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां एक भीषण सड़क हादसे ने 2 घरों के चिराग बुझा दिए हैं। चकरपुर और जगबुड़ा पुल के बीच हुई इस टक्कर में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। हादसा इतना भयानक था कि देखने वाले की रूह कांप गई। जानकारी के मुताबिक हादसा खटीमा के चकरपुर और जगबुड़ा पुल के बीच हुआ। यहां एक तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों हिस्सों में बट गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो कार के अगले हिस्से को चीरते हुए अंदर तक घुस गई। इस दौरान इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान नावेद खान और नमन के रूप में हुई है, जो खटीमा के वार्ड नंबर 13 के निवासी थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। बंदरगाह से लौटता हुआ इसके रास्ते में दुर्घटना हो अपने स्टेशन में। हमने तो लगभग 8:30 बजे के आसपास पता चला। 3 बेटियां हैं और एक ही बेटा था ये। और अभी कुछ समय पहले सबसे छोटी बेटी का पति उसका मर्डर हो गया, तुषार शर्मा का। ये रात में हमारे यहाँ इमरजेंसी में 2 लड़के एक्सीडेंट के पश्चात मृत अवस्था में लाए गए थे। एक का नाम है नावेद, एक का नाम है नमन। दोनों की उम्र 20 से 25 वर्ष के आसपास थी। मृत अवस्था में लाए गए थे। आज सुबह उनका पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। ये तगादा करने गया था बलमसा, आखिरी बुध था, तो उधर से आ रहे थे। तो आप लोग सूचना कम तो फोन तो था, इन दोनों को लगा रहे थे, फोन तो नहीं लग रहा था। इसका दोस्त था नमन नावेद, तो दोनों का जब फोन नहीं लगा तो फिर दूसरों से किसी से पता लगा, बच्चों का, हमारे छोटे वालों का। तो पहले स्वास्थ्य में ले गए होंगे, फिर यहाँ जी। हाँ, शादी हो गई इसकी 1.5 साल पहले। एक बच्ची है 10 महीने की। वहीं विधायक ममता राकेश ने ग्राम चोली शाहबुद्दीनपुर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाढ़ से बचने के लिए नदी की डांग पर पत्थरों की पैकिंग के कार्य का उद्घाटन शुरू कर दिया है। ये कार्य 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। इस दौरान विधायक ममता राकेश ने कहा है कि जैसे कि हमने भगवानपुर की जनता से वादा किया था, क्षेत्र में विकास की मांग बढ़ाने का काम करें और इसी कड़ी में हमने विकास कार्य को आगे बढ़ते हुए पिछले वर्ष गांव शाहबुद्दीनपुर और खब्बा अनूपुर को बरसात के दौरान जो बाढ़ का खतरा हुआ था और नदी तेज बहाव के किनारों में पूरी तरह छत्तीसगढ़ कर दिया गया था। किसान भाइयों क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। किसान भाइयों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और खेत में लगे डुबेल तक क्षतिग्रस्त हो गया है। इस बार बरसात से पहले ही गांव पहुंचकर हमने नदी का निरीक्षण किया और नदी के किनारों पर पत्थर पैकिंग के कार्य का उद्घाटन कर प्रारंभ कर दिया है। गांव शाहबुद्दीनपुर से लेकर खब्बपुर तक पत्थर पैकिंग का कार्य कराया जाएगा ताकि वासियों की सुरक्षा हो सके। इस दौरान ग्राम प्रधान फरमाल मलिक सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। क्षेत्र में रहे विकास कार्यों की ग्राम वासियों ने जमकर प्रशंसा की और क्षेत्र विधायक का आभार व्यक्त किया। वहीं लोक भवन में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और उभरती स्मारक चुनौतियों के बीच उच्च स्तरीय रणनीति विमर्श का आयोजन हुआ है, जिसमें वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध तकनीकों और उनके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई है। पूर्व सैन्य अधिकारियों, कूटनीतिज्ञों और विशेषज्ञों ने वर्तमान भू राजनीति परिस्थितियों में साइबर युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलते आयाम पर अपने अनुभव साझा किए हैं। लोक भवन में गुरुवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में भारत हिमालय इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच
टैंक की बैठक हुई। बैठक में आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप, साइबर और तकनीकी आयाम, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर गहन विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रेमनगर क्षेत्र में मारपीट में हुई छात्र की मौत के बाद पुलिस ने रात में घूमने और हुड़दंग मचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए एसएसपी प्रेमंद सिंह डोभाल के निर्देश पर ऑपरेशन नाइट वॉच शुरू किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने थाना क्षेत्रों में स्थित शिक्षण संस्थानों की गुटबाजी कर माहौल खराब करने का प्रयास करने वाले छात्रों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। रात्रि में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के साथ साथ अराजक तत्वों पर नकेल कसने के लिए लगातार स्थान बदल कर चेकिंग की जाएगी। दो दिनों में शहरों से लेकर देहात तक चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उन सभी 71 वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग के दौरान वाहनों में हूटर, काले शीशे लगवाने वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन पर 12 वाहनों को सीज किया है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पीएम ग्रामीण स्वच्छता मिशन के तहत निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम चलाया गया। इस पहल का संचालन उत्तराखंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, जो लगातार ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनिल बालूनी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। उन्होंने इस पहल को सराहते हुए कहा कि महिलाओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना समाज के समग्र विकास के लिए बेहद आवश्यक है। ये वितरण अभियान पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग सहित अन्य ग्रामीण जिलों में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं और किशोरियों ने निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें स्वच्छता बनाए रखने में सहायता मिल रही है। वहीं उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। साल 2026 की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अगर आप भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन का मन बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप और ऑनलाइन चारों माध्यम से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। इस साल अक्षय तृतीया के पावन पर्व से चारधाम यात्रा का श्री गणेश होने जा रहा है। 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम, तो वहीं 22 अप्रैल केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं रुद्रप्रयाग में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक खीमठ स्थित विकास खंड सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता आशा नटियाल ने की। बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान विशाल मिश्रा और निहारिका तोमर भी मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य, पर्यटन और पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। अपने अपने विभागों की तैयारी की जानकारी साझा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाए। अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी विभाग अपनी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। वहीं शुक्रवार की सुबह नैनीताल में बस हादसा हो गया। हल्द्वानी से डीडी हाट जा रही बस खूपी में पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई और 8 बस सवार घायल हुए। शव शिनाख्त सुनील कुमार उर्फ सोनू निवासी डीडी हाट के रूप में पहचान हुई। हल्द्वानी से डीडी हाट जा रही कुमाऊं मोटर्स यूनियन की बस ज्योलीकोट भवन मार्ग पर खूपी के पास पलट गई। 6 घायलों को सुशील तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भर्ती कराया गया, जबकि 2 भवाली समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। हादसे की वजह से बस की गति तेज बताई जा रही है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 27 मार्च शुक्रवार उत्तराखंड के सभी जनपदों में मौसम खराब होगा।
आईएमडी द्वारा जारी किया गया पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ और देवभूमि के हरिद्वार में पिछले 3 दिनों से चल रहे शुष्क मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। पहाड़ों पर चल रहे बारिश और बर्फबारी के खराब मौसम का सीधा प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार के आसमान में घने काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया है, जबकि हवा चलने के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छाने और हल्की फुल्की गजोड़ के तापमान अचानक से कम हुआ, जिसे देखकर लगता है कि अभी सर्दियों की विदाई नहीं हुई है। दिन प्रतिदिन उत्तराखंड का मौसम अपना उग्र रूप ले रहा है। बीते दिनों उत्तराखंड के मौसम ने यू टर्न ले लिया है और पहाड़ी जिलों में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, जबकि आज शुक्रवार को खराब मौसम ने पूरे राज्य को अपने आगोश में लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे राज्य में पहाड़ हो गया मैदान हो, हर जगह मौसम खराब होगा। उत्तराखंड में 5 सीमांत जिलों की ऊंची चोटियां 3300 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अन्य पहाड़ी जिलों में भी मौसम खराब रहेगा। आने वाले दिनों में भी खराब मौसम केवल पहाड़ों तक ही सीमित हो जाएगा। वहीं देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की। बैठक में सभागार और रसोई गैस की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और वितरण प्रणाली की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं तक इसकी समय पर और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कालाबाजारी और अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने छापेमारी और निगरानी अभियानों को और तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। मुख्य सचिव ने ये भी कहा है कि जिलाधिकारी और गैस कंपनियों के साथ नियमित बैठक करें, जिससे समन्वय बेहतर हो और आपूर्ति व्यवस्था में किसी तरह की बाधा ना आए। इस दौरान अधिकारियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष रूप से निर्देशित किया गया। वहीं देहरादून में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी प्रेमनंद ढोभाल ने अपने कर्तव्य को बेहतरीन निर्वहन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी गठित परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पुलिस कर्मियों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण किया जाए, जिससे बेहतर मनोबल के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। इस दौरान पुलिस विभाग में कार्य संस्कृति को मजबूत बनाने और कर्मियों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही गई। वहीं देहरादून में आयोजित मानसिक अपराध गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमनंद ढोभाल ने पुलिस अधिकारियों के प्रति सख्त रूप अपनाया है। बैठक में कानून व्यवस्था, लंबित मामले और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की गई। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एफआईआर लिखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में एक पूर्व थाना प्रभारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित भी किया गया, जिससे पुलिस महकमे में सख्त संदेश दिया गया। इसके अलावा निलंबित विवेचनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने उनकी जांच के आदेश दिए और जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को चेतावनी जारी करते हुए निर्देशित किया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखें और मामले के निपटारे में किसी प्रकार की ढिलाई ना बरते। बैठक में पुलिसिंग व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाने पर विशेष जोर दिया गया। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।